22 सितंबर 2025 से देश में जीएसटी की नई दरें लागू कर दी हैं, जिससे उपभोक्ताओं और व्यापारियों दोनों को राहत और सुविधा मिली है। जीएसटी जो पहले उत्पाद शुल्क, वीएटी और सेवा कर की जगह लेता था, अब और भी सरल और पारदर्शी हो गया है। इस कदम से पूरे देश में एक समान बाजार बनेगा और व्यापारियों तथा ग्राहकों दोनों के लिए प्रक्रिया आसान होगी। नई दरों में कई जरूरी वस्तुओं और सेवाओं पर बदलाव किया गया है, जिससे रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतें कम होंगी और आम जनता को लाभ मिलेगा। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि जीएसटी पंजीकरण के नियम पहले जैसे ही बने रहे और केवल आपूर्ति पर टैक्स की दरों में बदलाव होगा। सरकार ने इस बदलाव की पूरी जानकारी आधिकारिक अधिसूचनाओं के माध्यम से दी है, जो सीबीआईसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अगर कोई वस्तु या सेवा 22 सितंबर से पहले सप्लाई हुई लेकिन चालान या भुगतान बाद में हुआ, तो नई दर स्पष्ट रूप से लागू होगी। अग्रिम राशि, ई-वे बिल और पहले से मौजूद स्टॉक पर नई दरों का पालन भी पूरी तरह सुरक्षित और उपभोक्ता हित में है। सरकार ने आईटीसी की व्यवस्था भी मजबूत की है, ताकि पहले से भुगतान किया गया टैक्स सुरक्षित रहे और व्यापारियों को किसी तरह से परेशानी न हो। नई दरों में जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, यात्री परिवहन, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट और ई-कॉमर्स के माध्यम से दी जाने वाली स्थानीय डिलीवरी सेवाओं को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा दवाओं, कृषि मशीनरी, कपास, जियो टेक्सटाइल और एग्रो टेक्सटाइल जैसी महत्वपूर्ण चीजों पर टैक्स की दरें इस तरह तय की गई हैं कि उपभोक्ता को राहत मिले और उत्पादकों की लागत नियंत्रित हो। फेस पाउडर, शैम्पू और वनस्पति आधारित दूध जैसे घरेलू जरूरतों पर भी टैक्स में कटौती की गई है। प्रीमियम और लग्जरी ब्रांडों को भी इसका लाभ मिलेगा। सरकार की ये पहल न केवल टैक्स सिस्टम को आसान बनाती है, बल्कि पूरे देश में उपभोक्ताओं और व्यवसायों के बीच विश्वास और संतुलन भी बनाए रखती है। इन सही और न्यायपूर्ण निर्णयों से ये साफ है कि सरकार का मकसद व्यापार और उपभोक्ता हित को सर्वोपरि रखना है। नई जीएसटी दरें लागू कर सरकार ने फिर से अपने उत्तरदायित्व और दूरदर्शिता का प्रमाण दिया है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत और नागरिकों के लिए लाभकारी बनी है।